नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं प्रदीप ठाकुर। 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां हैं। पहाड़ों में भी सियासी तपिश है, मुद्दों की गर्माहट है और ऐसे में मतदाता किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाला है, यही जानने के लिए खबरें अभी तक निकला है और शिमला से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मूड ऑफ द नेशन। हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं और कुछ पर्यटक भी हमें इस दौरान यहाँ मिले, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। सर, आपका नाम और चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मन में आपके है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? मेरा नाम संजीव गौड़ है, मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग चुनाव को विकास के मुद्दे के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि जो विकास का काम हो रहा है, चाहे वो बीजेपी कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनको वोट देना पसंद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं देश में जो अभी भी जो सरकारें हैं उनको एड्रेस करने चाहिए? ये ऐसे हैं कि जो जितने भी ऑल ओवर इंडिया हाईवे प्रोजेक्ट्स ये सब चल रहे हैं, हम लोग कुछ पर्सनली उन लोगों से डील करते हैं। सब जगह उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, हाईवे बहुत अच्छे बनाए हैं, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर जो आदमी 4 घंटे सोते हैं और पूरे देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है अच्छे प्रधानमंत्री रहेंगे। उन्हें 5 साल का मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए आप। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि थोड़ा दिल्ली की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। दिल्ली गंदी बड़ी हो रखी है, राष्ट्रीय राजधानी होकर राजधानी होते हुए भी उसको थोड़ा सा उसकी सफाई की तरफ ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। आप टूरिस्ट बनकर यहाँ आए हैं, तो शिमला में क्या आपने कमियां देखी? आपको लगता है कि यहाँ के चाहे अब एमपी बनेंगे या वोट मांगने भी जा रहे हैं, उनको क्या चीज़ यहाँ करनी चाहिए? शिमला में तो अभी एज सच तो हमें कोई ऐसी दिखाई नहीं दी कमी। जगह जगह अच्छे टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, सब बड़ा अच्छा हिसाब किताब है, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी कमी नजर दे। लोग बड़े हेल्पफुल हैं, कुछ पूछते हैं तो एकदम से बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। महिलाओं के लिए लगता है आपको कि सरकारें काम करती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल करती हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, बिल्कुल। जैसे जगह जगह टॉयलेट्स बने हुए हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में आप चले जाओ, कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, ये कोई आपको मना नहीं कर सकता। बाकी हाँ, दिल्ली के तो ज़रूर हम चाहेंगे कि दिल्ली की सफाई अच्छे से हो जाए। पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है कंट्रोल होगा तो मेरे को लगता है, जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग 3 दिन के लिए यहाँ हैं, सोलन भी स्टे किया, तो हमको लगता है कि हमको जो दिल्ली में प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन से, सांस की प्रॉब्लम आती है, वह ये सच यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल आके कोई मेडिसिन, कोई ड्रॉप्स, आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा मौसम, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, नो डाउट, गुड फॉर लिविंग। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग होनी है 1 जून को। आपके मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? और जो प्रत्याशी होंगे या जो सरकारें आगे बने, वो किन मुद्दों को, युवाओं की खासतौर पर बात करें तो उन मुद्दों को एड्रेस करें? क्या आपकी इसमें फीलिंग है? मेनली जैसे कि आपने बोला कि छात्रों और युवाओं को लेकर सबसे पहला तो मेन ये है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि जिस तरह के उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं वो छात्रों के अगेंस्ट है मैक्सिमम। सबसे पहले तो उसमें यह है कि एक तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर टीचरों को रखा जा रहा है, जो कि अब एक ये तो कह सकते हैं कि स्थायी नियुक्ति नहीं की जा रही है टीचरों की। तो उन तमाम मुद्दों पे एनईपी में सुधार करना चाहिए प्रॉपर्ली। बाकी जो बेरोज़गारी है उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, जो मतलब बेसिक सी नीड है। और जो सबसे एक और मेन जो नीड्स है आम जनता की आज की डेट में, वो है महंगाई। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इन चीज़ों को कम किया जा सकता है या फिर इनको आम जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज की डेट में लोकसभा चुनाव के अंदर जनता को सोचना चाहिए कि इन मुद्दों को लेकर हमें आगे अपने प्रत्याशी को चुनना चाहिए। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मेरा तो ये है कि मेन की जो स्टूडेंट और आम जनता के लिए काम करे, हम उनको वोट देंगे। जो भी मतलब हम वोट करना चाहेंगे, पहले तो जो मुद्दे हैं आज की डेट में, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का, एजुकेशन, रोज़गार और मतलब जो हॉस्पिटैलिटी है, इसके बारे में। और जो मतलब बाकी चीज़ें हैं सर, कि अगर जो ये कह रहे हैं, जो ये हमसे वादे करते हैं, ये उन्हें ही पूरा कर लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
मतदाताओं के मन में क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं, वो लगातार हम आपको सुना रहे हैं और जो मतदाता हैं उनसे बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। कुछ और मतदाता यहाँ पर है, शिमला शहर में इस वक्त मौजूद हम हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो अपना नाम बताएं और चुनाव हैं तो ऐसे में क्या मुद्दे आपके मन में हैं जिनको देखकर आप वोट करेंगे, या फिर जो यहाँ पर प्रत्याशी आएंगे आपको लगेगा कि उनकी आपकी मांगों को वो समझें? कौन सी ऐसी मांगे हैं? सर मांगे तो यही हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे देश में है कि कामकाज ख़त्म हो गया है, कहीं भी आप लीजिए काम ही नहीं है। ठीक है सर। और दूसरी बात ये जो काम कर रहे हैं ये देखिए आपके सामने ही है, सारा रोड इन्होंने तोड़ दिया हुआ है। 2 हफ्ते हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। हम हफ्ते भर से बिल्ले बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, 2 हफ्तों से टूटा हुआ है। तो अब आप ये सोचिए ना, अगर ऐसी सरकार आएगी तो हमारे आगे हम कैसे किस चुनेंगे? ये वादे कुछ करते हैं और करते कुछ और ही हैं, आपके सामने है। युवा आप हैं तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि जो सरकारों को काम करना चाहिए? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वो सॉल्व करने चाहिए? आपकी जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए। और बेरोज़गारों को अगर ख़ास तौर पर देखें तो बेरोज़गारों के मेन इश्यूज़ क्या हैं? बेरोज़गारों के सर यही इश्यूज़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और जो नौकरियां बिल्कुल। एक और युवा भी हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे सियासतदान वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए? सर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि सर देखिए हम सारे एजुकेटेड है, यहाँ पर कोई भी ये नहीं है कि देखो सर 4 साल से भर्तियाँ नहीं निकली है, अगर भर्तियाँ निकली है तो बैकडोर एंट्री हो रही है। और क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर मतलब कोई भी मतलब शिक्षा के इसमें देखे आप तो शिक्षा का स्तर आज की डेट में सर बहुत ही डाउन हो रहा है। लोग पढ़ने मतलब कोई वो नहीं है सर इतना। और सर हमारे एरिया में सर कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है। आप हाल देखो यहाँ से हरे परे तक, हमारा काम ही सर यहाँ पर ये है कि मेरा यहाँ पे एक ढाबा है सर, यहाँ पर कोई आएगा जाएगा नहीं तो हम किस तरीके से काम करेंगे? यहाँ पर आवाजाही सारी बंद हो चुकी है सर, इस तरफ से कोई नहीं आ रहा है, यहाँ से भी बंद है सर, नीचे भी माल स्ट्राइक हुआ है। ये चीज़ है सर, हम तो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे इस पे आए, देखे, थोड़ा ध्यान दे। और बाकी इसके अलावा बात करें, आपने कहा कि ढाबा चलाते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो राजनेता नहीं कर पाते हैं? वोट मांगने आते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते। देखिए सर मैं ये तो कोई बात बताना नहीं चाहूँगा कि क्या मांगते नहीं मांगते, पर सर ये देखिए अब हमारा सर सामने ढाबा है सर, यहाँ से सारी धूल मिट्टी हफ्ते भर से अंदर जा रही है, तो सर कुछ भी सर काम करने में सर थोड़ी दिक्कत तो आती ही है। चलो वो भी ठीक है सर, अगर काम कर रहे तो सर काम तो करना ही पड़ेगा, पर फिर इसको रिपेयर तो करे टाइम से, बिना रिपेयर किए ऐसे ही जा रहे हैं। 2 हफ्ते से सर दिहाड़ी के नाम पे सर कुछ भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं। सर आप मतदाता हैं, वोट आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? क्या हमारे जो राजनेता हैं, सांसद है, वो उनको करना चाहिए, वो नहीं करते, या ज़्यादा अच्छा करना चाहिए? पार्टी बेस पर वोट नहीं करेंगे, जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या काम होने चाहिए जो नहीं हो पा रहे? देखो सामूहिक काम तो होने ही चाहिए, अगर किसी के पर्सनली काम नहीं हो तो सामूहिक काम तो होने ही चाहिए। बिल्कुल सामूहिक काम होने चाहिए, ये इन्होंने अपनी राय दी है। कुछ और मतदाता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? सिरमौर से। अच्छा, तो वोट आने वाले हैं, क्या आपके मन में है एक मतदाता के तौर पर कि आप किस बात को ध्यान में रख के वोट करेंगे? चाहे किसी भी पार्टी को वोट ना दे, क्योंकि काम करते नहीं है और पहले वादे बहुत ज़्यादा करते हैं और बाद में झूठे हो जाते हैं सारे वादे, इसलिए वोट किसी को नहीं देना है। आप नोटा दबाएंगे फिर? देना ही नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि नहीं देना है, तो आपको क्या लगता है कि इनको काम किस तरह के करने चाहिए? क्योंकि आपने भी कहा कि वोट मांगने आते फिर काम नहीं करते। काम मैन तो सामूहिक होने चाहिए, और दूसरी जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना जी, तो पोस्टें तो खुलनी चाहिए, पोस्टें खुल जाती है उस पर फिर स्टे लग जाता है। रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए। सर हम तो आजकल की जनता में यंगस्टर है, तो हम तो यही चाहेंगे कि हर एक मुद्दे पे तरक्की हो, और इसमें सबसे पहले शिक्षा में काम हो, और जो शिक्षा से पढ़ के आ रहे बच्चे उनको नौकरी अच्छी मिले। स्वास्थ्य में भी थोड़ा सरकार को ऊपर से काम करने की ज़रूरत है, और बहुत कुछ जितना सबके लिए कर सके उतना ही इसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं सब, कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो।
एजुकेशन और जो हेल्थ का आपने जिक्र किया, उसमें क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सर एजुकेशन में सबसे पहले ये चीज़ है कि एजुकेशन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा हो कि जो बच्चा पढ़ के आ रहा है उसे नौकरी मिले, वो कोई या अपना काम कर सके। अब मैं सर अपना एग्जांपल दूं, मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है। अब मैं इंडस्ट्रियल में जाऊंगा सर, 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी कौन करेगा सर? अब मैं एमएससी करके फिर आप देख रहे खाने पीने का काम कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनको उस हिसाब से जॉब्स मिले। सेकंड चीज़ ये चीज़ भी है कि स्वास्थ्य में भी है कि स्वास्थ्य में काम हो रहा है, पर ये चीज़ है कि अभी भी जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें कि दोबारा से और हमको सोचनी है, उसके ऊपर भी इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई हेल्थ फैसिलिटी कैसी चाहिए और बाकी सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारा देश अभी डेवलपिंग नेशन है और इसमें जितना काम करेंगे उतना ही फिर हम सोच पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो वोट कर रहा है, वोट करने वाले को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए सर कि प्राइसेस बहुत हाई हो रहे हैं। अब अगर कोई आदमी मिडिल क्लास है तो उसके लिए आजकल जीना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भी सर सोचना चाहिए कि आज प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं हर चीज़ में सर। अब गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए, पर गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि उसकी पब्लिक कैसे अरेंज कर पाएगी हर चीज़। तो ये सब कुछ है सर। आपके मन में क्या है कि क्या चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे राजनीतिक दल, हमारी सरकारें नहीं करती हैं, वोट मांगते वक्त आते हैं लेकिन फिर काम नहीं करती हैं? तो आपको क्या, आपके मन में क्या है इस वोट को लेकर, इस इलेक्शन को लेकर? सर ऐसा है ना कि सरकार करती तो है लेकिन जितना जनता के हित में होता है उतना नहीं करती हैं। ठीक है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। 5-7 हज़ार में आदमी क्या खाएगा, क्या बचाएगा? ठीक है, एजुकेशन करके भी आदमी ऐसे काम में बैठा हुआ है, बर्तन धोने पड़ रहे हैं या मतलब उनको अपने ढाबे से काम चलाना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा इनकी सरकार का? रोजगार देना। अगर बाहर बच्चे एजुकेटेड निकल रहे हैं तो उनके हाथों में अगर शिक्षा का रोशनी है तो उनके हाथों में रोजगार भी होने चाहिए। ये तो है नहीं कि सिर्फ अगर आप मतलब पढ़ लिख के बाहर निकल गए तो आपको कुछ मतलब सिर्फ पैसा लगा दिया है और उसका कोई मिलेगा नहीं उसको कुछ बेनिफिट। तो दूसरी चीज़ है कि जो लेडीज़ों के लिए अभी पीछे भी बोला था कि भाई चलो हम 1500 देंगे, वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी ने बोला, वो भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोगों के लिए, जनता के लिए उतना ही है, जो उतना अपने हाथ सक्षम हो तो उतना ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। मुद्दे तो इस देश में बहुत है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी उससे भी ऊपर का मुद्दा है, किसानों की समस्याएं और ऊपर से है। तो जो अभी तक, जहाँ तक आपने शिमला पार्लियामेंट्री का सवाल किया कि शिमला का कैसा हमारा नेता होना चाहिए, 10 साल में जो सांसद रहे हैं उनका क्या योगदान रहा शिमला पार्लियामेंट्री में? उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जो यहाँ शिमला पार्लियामेंट्री के लोगों के लिए, जिसमें रोज़गार सृजित हो सके, और किसानों बागवानों के लिए क्या किया? बहुत मुद्दे हैं। तो ये इस तरह के मुद्दे भी चुनाव में जाएंगे और लोग महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर अपना मत देंगे। सर, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, तो ऐसे में एक मतदाता के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको किन बातों पर फोकस करना चाहिए? आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की क्या समस्याएं हैं जो आप अपने जो प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे, चाहे किसी भी दल के आएंगे, उनसे आप पूछेंगे भी, उनके पास रखेंगे भी बातें? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस चर्चा में हमें शामिल किया। सबसे पहले जो शहर की जो समस्या है, सड़कें, ये बिल्कुल एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो बागवानी है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो जहाँ से हमें इनकम आती है, इसके दाम जो है हमें सही मिलने चाहिए। और जो उस समय जो सड़कें ख़राब होती है, उस वक्त मौसम भी ख़राब होता है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। उसके लिए अच्छा काम करे जो भी सरकार आए, जो भी कैंडिडेट जीत के आए, ताकि ये परेशानी ना हो। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 1 जून को वोटिंग होनी है हिमाचल प्रदेश में। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? एक मतदाता के तौर पर आप क्या बातें देखेंगे और आपको क्या लगता है कि जो भी, चाहे सांसद बने, चाहे देश में पार्टी आए, कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए एक आम नज़रिए से, एक आम मतदाता के नज़रिए से? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव का संबंध है, देश में अभी 2 चरण में चुनाव हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सरकार के जो हमारे कार्य हैं
वो विकास के लेकर ज़्यादा होने चाहिए, जिसका कि शुरू में तो बहुत प्रचार था, लेकिन अभी जो चुनाव जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, चुनाव की दिशा और दशा कुछ बदलती दिख रही है। ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है, बजाय इसके कि जो कार्य पिछले 10 सालों में विकास के हुए हैं उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा हो। दूसरी बात ये है कि स्टेट में भी इस समय जो माहौल है वो थोड़ा थोड़ा गरमाने लगा है, क्योंकि 2 सीट्स ही अभी ओपन की हैं, 2 सीट्स के अभी चुनाव के लिए अभी प्रत्याशी मेरा ख्याल है कि घोषित नहीं हुए हैं। और जहाँ तक देश का संबंध है, वोटर की सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जो कि सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि आम इंसान जो है वो डेली अपनी रोज़ी रोटी से बाद अगर कुछ देखता है तो वो इसी चीज़ को देखता है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, हमारे बुज़ुर्गों के लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, और सबसे बड़ी देश की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा का मामला जो है वो सबसे अहम मुद्दा जो है वोटिंग में रहता है। आपको लगता है सर कि आप क्योंकि सीनियर सिटीजन भी हैं, आपको लगता है कि अब जो ये धर्म को लेकर, जाति को लेकर बातें हो रही हैं, ये ना होकर विकास पर केंद्रित बातें होनी चाहिए? होना तो मुद्दा यही था, लेकिन धीरे धीरे देखा यही जा रहा है कि ये मुद्दे से भटक कर किसी और तरफ ही ये चला गया है। ना जाने ये किस पार्टी के लिए अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण बार बार रैलीज़ में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश विदेश में काफ़ी अच्छा नाम देश का इस समय तक बना चुके हैं, वो विकास की ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस स्टैंडर्ड पे कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं या जो वोटर को लुभाने के लिए बोली जाती हैं, वो उनसे परहेज़ करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, एक मतदाता के तौर पर आपके मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, और आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको किस तरह की बातें अभी करनी चाहिए इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए? जैसा इन्होंने अभी बताया कि भाई जो धर्म का मुद्दा है हर जगह छा रहा है बार बार, तो इसको ना छोड़ करके विकास की ही बात होनी चाहिए, और विकास अच्छी तरह से चल रहा है, ठीक है, पर उसी पर वो करे। बाकी ज़्यादा है जो धर्म का है, हिंदू मुस्लिम, इसको छोड़ के इसी पे विकास के मुद्दे पे ही बात होनी चाहिए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ लोग आप मॉल रोड का ये नज़ारा भी देख रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से धूप खिली हुई है तो छाया में यहाँ बैठे हैं। युवा हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है, और लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 1 जून को वोटिंग है हिमाचल प्रदेश में, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या आप ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? देखिए, हमेशा मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं शिमला संसदीय क्षेत्र से हूँ। जिस तरह से आपको पता ही है कि युवा का हमेशा रोज़गार के लिए ही वोट डलता है, और इस बार जो मैं शिलाई क्षेत्र से हूँ, हमारा जो वोट है वो इस बार हाटी के लिए डलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सुरेश कश्यप जी है उन्होंने हमारे लिए इस बार जो है हाटी का बहुत बड़ा मुद्दा था वो हल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उसे हल किया है। हमारा जो मुद्दा रहेगा वोट डालने का, वो इस बार हाटी का रहेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं। काफ़ी अहम है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है। वैसे तो हिमाचल में विधानसभा के भी 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा की बात करें तो आपके मन में क्या है, नेताओं को क्या करना चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री तो देश का हो तो बच्चा बच्चा पूरा देश, पूरा आप कहेंगे पूरे दुनिया में जो है आज की डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पूरे देश में जो उन्होंने कार्य किए वो भी लोगों के सामने आज घर घर तक वो मुद्दे पहुंचे हैं। घर घर तक उस बात को लेकर लोग चिंतित भी है, आत्म मंथन भी लोग कर रहे हैं। रही बात हमारे मुद्दों की, देखिए हमारे शिमला पार्लियामेंट्री से माननीय सुरेश कश्यप जी सांसद है, 2 बार उनका दूसरा चुनाव है। आप देखेंगे हमें पिछले 10 सालों से, पहले वीरेंद्र कश्यप जी रहे, तब से लोगों को पता लगा कि सांसद निधि क्या है और सांसद क्या क्या काम कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई अपने क्षेत्र के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। उसके बाद सुरेश कश्यप जी आए, हमने देखा है पूरे 5 साल में उनकी जो प्रेजेंसी लोगों के बीच काफ़ी हद तक रही है। देखिए, सबकी सेटिस्फाई करना आज की डेट में मुश्किल है, लेकिन जहाँ भी हो हमने देखा है, हम शिलाई विधानसभा क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में हो, छोटे छोटे फंक्शनों में भी वहाँ रहे। हालांकि जैसा अभी पीछे हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
से कि उन्होंने काम नहीं किए, लोगों तक पैसे नहीं पहुंचे। देखो, एक पंचायत प्रधान भी हर एक आदमी की जो है इच्छाएं को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी मैं अपनी तरफ से उनको जो है 100 में से 80% उन लोगों के बीच प्रेजेंट रहे हैं। बाकी 20% और भी अन्य उनके कार्य रहे, क्योंकि पिछले वो जो टर्म में वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, तो उसकी वजह से अभी भी वो लोगों के बीच लगातार है। दूसरी तरफ से हमारे अभी संसदीय क्षेत्र जो उनको कैंडिडेट दिया है, मेरे तो सीधा सवाल, मैंने अभी सोशल मीडिया पे भी अपने एक पोस्ट डाली थी कि आपके पिताजी 6 बारी सांसद रहे हैं। हमने कभी उनको, देखो हम छोटे छोटे होते थे पर हमने उनकी कभी शक्ल अपने क्षेत्र में नहीं देखी है, तो हम क्या उम्मीद रखें कि वो अब वो पीढ़ियों दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को टिकट दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी अभी तक तो नहीं आए, अब टिकट दिया, अब आना जाना शुरू हो गया। हमारा मुद्दा बड़ा एक हाटी का उस क्षेत्र का था, गिरिपार क्षेत्र का। वो कभी भी उन्होंने एक स्टेटमेंट हमें उस परिवार की तरफ से, या उन्होंने कभी इतनी भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग देखो, मुद्दे तो प्राथमिकता लोग दे रहे हैं। रोजगार की बात है, रोजगार एक सांसद मुझे नहीं लगता कि इतने इनके कार्य क्षेत्र में है कि वो किसी को रोजगार मुहैया करवा सके, लेकिन वो सांसद निधि उसकी उन्होंने पर्चा भी रखा है, हम तक भी पहुंची है। हमारे पंचायत में, मैं निजी पंचायत की बात करूं, हमें भी उन्होंने दिया, जब भी उनको हमने याद किया किसी भी मुद्दे के लिए वो हमेशा खड़े रहे। ऐसा है जी, मुद्दे हमारे सबसे पहले तो हॉस्पिटल का है, जो सबसे पहले, जब इतना बड़ा क्षेत्र है हॉस्पिटल, वहाँ हम चाहते हैं कि भाई हॉस्पिटल बने। बाकी मुद्दे हमारे हट्टी वाले, जो ये सरकार है, जो भी कोई मतलब ऐसी बात होती है तो ये हट्टी वाला जो है ये बिल्कुल नहीं होने दे रहे, जिससे कि सबका भला था, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। अब रही बात उसकी, क्या कहते हैं, जो आज कैंडिडेट आ रहा है वो पहले 6 बार आए पर कभी इलाके में किसी ने देखा नहीं। वो उसने क्लियर बोलता था वो भाषण में, हमारे सामने तो भाषण दिए उन्होंने कि वोट देने तो राजा को दे दो, मेरे को दो या ना दो। अब उनका फिर बेटा आ रहा है, तो इसका मतलब तो हमको वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाना है। तो बेवकूफ़ तो हम पहले भी 6 बार बन गए, अब भी बनेंगे लोग। पर हमारा मुद्दा ये है कि भाई जो काम करता है, जैसे सुरेश कश्यप जी है, उन्होंने इतना काम किया मतलब इलाके में, जब भी कभी उनको बुलाए, जो भी इनसे कोई डिमांड रखे, निधि उन्होंने दी लोगों को, ना तो लोगों को तो पता ही नहीं होता निधि भी है इनकी इसमें। तो इसलिए हमारे को मतलब बड़ा बढ़िया कैंडिडेट है सुरेश कश्यप। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब जगह जाएं, सब जगह प्रचार करें। और हमारे प्रधानमंत्री का तो खैर एक अलग से मतलब वो है, क्या कहते हैं, रुतबा है उनकी, तो मतलब जो आदमी कांग्रेसी है वो भी वोट डालेंगे। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने क्या बड़े काम ऐसे किए, क्या ऐसे बदलाव हुए जिनको देखते हुए आपको लगता है कि हम उनको वोट करेंगे? उन्होंने ऐसे किए कि मतलब हर जगह, हर मतलब रोडों के लिए, और मतलब जो भी एक होती है नीति उनकी बढ़िया है, गरीबों के प्रति भी है, ना उनका कोई वो मतभेद है कि भाई क्या है क्या नहीं है। मतलब हमें इसलिए उनके साथ मतलब विचार मिलते हैं। बाकी हम पार्टी के वो बात नहीं कर रहे पार्टी विषय में, हम तो ये कर रहे हैं कि भाई ये परिवारवाद छोड़ दो, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। अभी अब उनको उतार रहे हैं मतलब कैंडिडेट, पहले उनका फादर रहा वो, उसके बाद और कोई और दे देते तो उनका भी कोई मतलब पेंशन लगती या उनको भी कोई साथ मिलता। तो हम तो यही बात करते हैं, बाकी क्या है इस मुद्दे में। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पंचायत में अभी MLA के टाइम लीड गई बीजेपी की 170, और इस टाइम तो हम 270, इस टाइम हम और बढ़ाएंगे ऊपर। क्यों? कश्यप को हम वोट डालेंगे दिल से। हम ये कहते हैं कि हमारे पंचायत में अभी MLA के टाइम लीड गई बीजेपी की 170, और इस टाइम तो हम 270, इस टाइम हम और बढ़ाएंगे ऊपर। क्यों? कश्यप को हम वोट डालेंगे दिल से। बिल्कुल, ये शिमला संसदीय क्षेत्र के मतदाता थे, इनसे बातचीत की, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी बताई और किस मुद्दे पर, किस काम पर, किस बात पर वोट करेंगे वो भी साझा किया। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।